वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर चल रही ईरान की जंग का असर अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड बेचने वाले कारोबारियों के लिए किचन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में आ रही कमी। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है और अब इसका असर सीधा भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान में जारी युद्ध अब भारत के किचन तक पहुंच गया है। देश के कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों के वीडियो सामने आए हैं, जहां होटल और रेस्टोरेंट मालिक सिलेंडर के इंतजार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा असर उन शहरों में देखने को मिल रहा है जहां होटल और फूड इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसी बड़े शहरों के साथ साथ अब पुणे, भोपाल और पुडुचेरी में भी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ईरान और क्षेत्रीय तनाव के कारण होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी दुनिया भर के देशों तक पहुंचाता है। आपको बता दें कि भारत भी अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए इस रास्ते पर काफी हद तक निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी घरेलू एलपीजी का 60% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है और इन आयातों में से लगभग 90 से 95% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होकर आती है। यही वजह है कि समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट का असर सीधे भारत की सप्लाई चेन पर पड़ता है। भारत हर साल करीब 31 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें से लगभग 90% एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी हिस्सा होटल, रेस्टोरेंट और कमर्शियल किचन में आ जाता है। लेकिन अगर सप्लाई में यही स्थिति बनी रही तो इसका असर आम लोगों की थाली पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बड़ा पाव, मसाला डोसा और अन्य लोकप्रिय स्ट्रीट फूड की कीमतें बढ़ सकती हैं या कुछ समय के लिए मेन्यू से गायब भी हो सकता है, क्योंकि देश के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट अभी भी एलपीजी पर ही निर्भर हैं और उनके पास पीएनजी कनेक्शन या बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम जैसे विकल्प अभी भी उपलब्ध नहीं है। यानी हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग का असर अब भारत की थाली तक पहुंचने लगा है। अगर जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है और होटल रेस्टोरेंट कारोबार को भी बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है? अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।